Dear student, welcome in my YouTube channel Absolute Math. In this video we will discuss about exercise 7.3 integration by using trigonometric identity. Trigonometric identity को यूज करके हम इंटीग्रेशन निकालेंगे. तो these are some trigonometric identity. ये कुछ trigonometric identity है. इनका हम जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम यूज करेंगे. Let us start question 1. Integration of sin square 2x plus 5. Sin square 2x plus 5 dx. अब देखो sin square है तो sin square का sin x का तो इंटीग्रेशन हमें पता है, लेकिन sin square का पता नहीं है. तो पहले क्या करेंगे, हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके इस स्क्वायर को गायब करेंगे. तो देखिए साइन स्क्वायर x की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2x बाई 2. लेकिन एंगल यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 5 है, तो इस एंगल का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. तो इसको क्या राइट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस डबल एंगल 4x प्लस 10 बाई 2 dx राइट कर सकते हैं. अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए. 1 बाई 2 बार है, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कोस का इंटीग्रेशन साइन 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x 4 प्लस c. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x से क्यों डिवाइड करते हैं, हमने सब्स्टिट्यूशन में ये डिस्कस किया था. क्लियर. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 2. इन क्वेश्चन 2 integration of sin 3x cos 4x, sin 3x cos 4x dx. अब देखिए मैंने क्या बताया था, अब तक जितना हमें इंटीग्रेशन के बारे में पता है हम u इंटू वी मेथड अप्लाई नहीं कर सकते. तो इसको क्या करें, प्लस माइनस में राइट करें. अब प्लस माइनस में राइट करने के लिए क्या करें हम, 2 sin a cos b. ए एंगल वो लेंगे जो बड़ा एंगल है, बी एंगल वो लेंगे जो छोटा है, ताकि प्लस माइनस की कोई दिक्कत ना रहे. तो यहाँ पे ए एंगल बड़ा कौन सा है, 4x है, तो ए क्या लें, 4x ले लें, बी क्या लें, 3x लें. तो देखो 2 cos a sin b, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी. क्या चाहिए हमें, 2 चाहिए. तो क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड. तो 1/2 इंटीग्रेशन. इसको क्या लिख सकते हैं, a is 4x, b is 3x. तो क्या होगा, sin a प्लस b मीन्स sin 7x माइनस sin a माइनस b 4x माइनस 3x x और dx. ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए. इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 sin का क्या होगा, cos माइनस cos 7x बाई 7. sin का क्या होगा, माइनस cos x प्लस सी. ये इसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन 3. इन क्वेश्चन 3 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x, cos 2x cos 4x cos 6x dx. अब क्या हमारे पास वही cos cos आपस में मल्टीप्लाई है, तो cos का क्या फार्मूला होता है, cos का फार्मूला क्या होता है, 2 cos a cos b. तो किन्हीं दो को ले लेंगे, 2 चाहिए हमें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड. अब मैंने क्या बताया था, a एंगल जो बड़ा होगा वो कंसीडर करेंगे, b एंगल जो छोटा होगा वो कंसीडर करेंगे. मींस इसको हम a कंसीडर कर लें, इसको b कंसीडर कर लें. तो क्या होगा, 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos a cos b क्या होगा, cos a प्लस b मीन्स cos 6x प्लस cos a माइनस b 6x माइनस 4x माइनस 2x. तो 2x और फिर क्या है, cos 6x dx. ठीक है, फिर क्या करें, इस cos 6x के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x प्लस cos 6x cos 2x और dx. ठीक है,
फिर मल्टीप्लाई में हो गया तो एक बार फिर हम यूज कर देंगे, मीन्स क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 4। अगेन यूजिंग फार्मूला 1/4 इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर 6x, देखो cos स्क्वायर x क्या 1 + 2 cos 2x, तो 2 को इधर ले आए तो 6 का एंगल क्या हो जाएगा डबल, तो क्या लिखते हैं 1 + cos 12x प्लस अब 2 cos a cos b, 2 cos a cos b क्या है cos a + b + cos a - b मींस cos 8x + cos 4x और dx। अब क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो 1/4 क्या हो जाएगा x, इसका क्या हो जाएगा sin 12x by 12, इसका क्या हो जाएगा sin 8x by 8, इसका क्या हो जाएगा sin 4x by 4 और प्लस है c। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन। मीन्स हम इंटीग्रेशन स्टेप टू स्टेप करते जाएंगे, स्टेप टू स्टेप करते जाएंगे तो डेफिनेटली वी गेट आंसर, हमें आंसर पक्का मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 sin क्यूब इंटू 2x + 1 dx। देखो इस क्वेश्चन को हम 2 टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है sin क्यूब x को क्या लिख सकते हैं 3/4 sin x - 1/4 sin 3x, ये फार्मूला यूज कर दो। मीन्स यदि ये फार्मूला यूज करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की जगह क्या है 2x + 1 है, तो 3/4 sin of 2x + 1 माइनस 1/4 sin 3x, 3x क्या हो जाएगा 6x + 3 dx, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं हम इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होगा हमारे पास 3/4 cos का क्या होता है माइनस साइन, साइन का क्या होता है माइनस cos, तो cos ऑफ 2x + 1 और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2, माइनस माइनस प्लस 1/4 क्योंकि साइन का माइनस cos होगा, तो cos ऑफ 6x + 3 डिवाइड बाई 6 प्लस c। एक तो ये मेथड बनता है, एक इसका दूसरा मेथड बनता है। दूसरा मेथड क्या है, आप इसको चेंज कर ले, हम किस में चेंज कर ले इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर 2x + 1 इंटू sin 2x + 1 dx। ये कब है जब हमें ये फार्मूला ना भी ध्यान हो, प्लस माइनस में हमारे पास कोई डाउट आती हो, तो अब हम ये कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम इसको चेंज कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर 2x + 1 dx इंटू साइन ऑफ 2x + 1 dx। ठीक है, अब क्या करें हम cos 2x को t पुट कर दें, पुट cos 2x + 1 को t पुट करें तो क्या होगा माइनस साइन 2x + 1 इंटू 2 dx = dt हो जाएगा। ठीक है, तो इसको माइनस dt/2 राइट कर सकते हैं, तो यहां पे क्या होगा हमारे पास -1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर dt, तो -1/2 t माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस c पुट करो, -1/2 t क्या है t है हमारे पास cos 2x, तो cos 2x + 1। ठीक है, अब क्या हमारे पास t क्यूब मीन्स माइनस cos 3x + 1/3 प्लस c। ठीक है, तो यहां से क्या बना हमारे पास, अब इस cos क्यूब को हम चेंज करेंगे ना, cos क्यूब का फार्मूला अप्लाई करके, तो आंसर यही आएगा। इसको यदि चेंज करना चाहेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जो आपको ठीक लगे उस वे से आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो।
नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स डीएक्स। अब इसको कैसे करेंगे हम? इसको भी हमें टू मेथड से कर सकते हैं। या तो इसको कंपोजिट बना दें, साइन क्यूब को बाहर ले ले, 2 sin x cos x sin 2x हो गया। या फिर हम इसको ये कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स डीएक्स। ठीक है, अब कोस स्क्वायर एक्स को चेंज कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स डीएक्स। ठीक है, अब क्या करें, साइन एक्स को टी पुट कर दीजिए, पुट साइन एक्स इक्वल्स टू टी। तो क्या होगा, कोस एक्स डीएक्स इक्वल्स टू dt हो जाएगा। कोस एक्स डीएक्स इक्वल्स टू dt हो जाएगा। तो साइन को चेंज कर दीजिए, यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ ए टी क्यूब इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर dt मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब माइनस टी रेज टू द पावर 5 dt। तो t रेज टू द पावर 4 बाई 4 माइनस टी रेज टू द पावर 6 बाई 6 प्लस c। तो t क्या है, साइन रेज टू द पावर 4x बाई 4 माइनस साइन रेज टू द पावर 6x बाई 6 प्लस c। हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 6 है वो क्वेश्चन 3 की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 ट्राई योरसेल्फ सेम एज क्वेश्चन 3 क्वेश्चन की तरह सेम ट्राई कर सकते हो आप। इस तरह क्वेश्चन 7 है वो क्वेश्चन 2 की तरह है। क्वेश्चन 7 सेम एज क्वेश्चन 2, तो 7 भी आप ट्राई करोगे। 7 में 2 sin a sin b का फार्मूला लग जाएगा, बस कुछ नहीं है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 8। तो इन क्वेश्चन नंबर 8 1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डीएक्स। इसको भी 2 वे से कर सकते हैं हम। 1 माइनस कोस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, फिर इसको कर दें, या आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। क्या फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1 माइनस कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस एक्स। 1 माइनस कोस एक्स, इस 2 को इधर ले लें, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कोस एक्स को 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 डीएक्स। 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 डीएक्स। और टेंजेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डीएक्स। तो यहां से क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स बाई 2 और बाई 1 बाई 2 मीन्स 2 और माइनस एक्स प्लस सी। ये इसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्वेश्चन 9 इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डीएक्स। ठीक है, तो इसको क्या करें, या तो इसमें कोस एक्स का फार्मूला अप्लाई कर दो, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस एक्स क्या होगा हमारे पास, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, इंडिविजुअली डिवाइड कर दे, सोल्व कर दे। या फिर हम क्या करें, प्लस 1 माइनस 1 कर दो, इंडिविजुअली डिवाइड कर दो। ठीक है, तो जो आपको ठीक लगे। यदि इसके अंदर फार्मूला अप्लाई करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको क्या लिखते हैं, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब इंडिविजुअली डिवाइड करें, 1 बाई 2 इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और क्या हो जाएगा, dx। ठीक है, तो इससे कैंसिल क्या राइट कर सकते हैं इसको, 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2
dx। ठीक है, अब टेंजेंट स्क्वायर को क्या लिखते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस इसको क्या लिखते हैं सेकेंड स्क्वायर x/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 dx। तो 1 + 1 2 तो 1/2 2x माइनस सेकेंड का क्या होता है टेंजेंट x/2 अपॉन 1/2 तो क्या हो जाएगा 2 और प्लस c 2 से डिवाइड कर दो x माइनस टेंजेंट x/2 प्लस c इसका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 10 है sin raised to the power 4x। क्वेश्चन 10 इंटीग्रेशन ऑफ sin raised to the power 4x dx। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं हम स्क्वायर स्क्वायर में कर दो इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x होल स्क्वायर dx। तो इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x को क्या लिखते हैं 1 माइनस cos 2x बाई 2 होल स्क्वायर dx। अब इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर दीजिए 1/4 बाहर है तो 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x और dx। तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस इसको फिर क्या लिखते हैं 1 cos स्क्वायर 2x cos स्क्वायर 2x क्या होगा 1 प्लस cos 4x बाई डबल एंगल 2 माइनस 2 cos 2x dx। ठीक है, अब 2 यहां पे एलसीएम लेते हैं तो बाहर तो 1/8 हो गया इंटीग्रेशन ये 2 और +1 क्या हो जाएगा 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो 1/8 3x प्लस sin 4x by 4 माइनस 4 sin 2x by 2 और प्लस c 8 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो और क्या है बस। ठीक है, तो इस टाइप से स्टेप टू स्टेप हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्वेश्चन 11 ट्राई योरसेल्फ cos raised to the power 4 2x है तो सेम जिस तरह से हमने पीछे 10th क्वेश्चन किया था उसी तरह से हम क्वेश्चन 11 भी ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन 12 इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x। तो sin स्क्वायर x को क्या लिखते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x dx राइट कर सकते हैं। अब ये क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला लगा दो a माइनस b a प्लस b अपॉन 1 प्लस cos x dx। अब 1 प्लस cos x से 1 प्लस cos x क्या हो गया कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x dx। तो x माइनस sin x प्लस c इसका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 13 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx। ठीक है, अब इसको क्या करें देखो यहां पे x है अल्फा है यहां पे 2x है 2 अल्फा है तो हाफ एंगल में सोल्व कर दीजिए। हाफ एंगल में cos 2x की जगह क्या लिख सकते हैं यहां से cos 2x तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 आ जाएगा मींस इसको क्या राइट कर सकते हैं हम इसको यदि सिंपलीफाई करते हैं तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos 2 अल्फा क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx। अब यहां 1 से 1 कैंसिल 2 कॉमन ले लें 2 कॉमन ले लिया क्या बचा है cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx। तो 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा a माइनस b cos x माइनस cos अल्फा इनटू a प्लस b cos x प्लस cos अल्फा
डिवाइडेड बाय cos x माइनस ए cos अल्फा dx। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल। अब cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, sin x। यहाँ पे cos अल्फा है, कांस्टेंट है, तो इसको sin अल्फा इंटीग्रेशन नहीं करना है, इसका हो जाएगा हमारे पास x cos अल्फा प्लस c। ये इसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इनका इंटीग्रेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस 2 sin 2x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फॉर्म हम आगे भी यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको क्या राइट कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखो cos x है माइनस sin x है। अब 1 को x की फॉर्म में राइट करना चाहे तो हम cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x राइट कर सकते हैं। ठीक है, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। अब sin 2x है, इसको क्या राइट कर सकते हैं, प्लस 2 sin x cos x राइट कर सकते हैं। अब इस कंप्लीट को क्या राइट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x होल स्क्वायर dx राइट कर सकते हैं, क्योंकि cos x प्लस sin x होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे, ये बनेगा। अब इसको टी पुट कर दीजिए, पुट cos x प्लस sin x इक्वल्स टू टी, तो ये क्या हुआ, माइनस sin x प्लस cos x dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा। मीन्स इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इस कंप्लीट को dt से, तो इंटीग्रेशन dt बाई टी स्क्वायर, यानी कि t रेज टू द पावर माइनस 2 dt क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 बाई टी प्लस सी, मीन्स माइनस 1 अपॉन cos x प्लस sin x प्लस सी, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन 15, इन 15 क्वेश्चन टेंजेंट क्यूब 2x इनटू secant 2x, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट क्यूब dx इनटू secant 2x dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करें, अब देखो secant x का डेरिवेटिव तो क्या होता है, secant x टेंजेंट x, टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, secant स्क्वायर x आता है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं हम, इसको यदि करना चाहें तो क्या करेंगे, इसके लिए इसको चेंज कर ले, हम क्या चेंज करें, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर 2x इनटू टेंजेंट 2x इनटू secant 2x dx। टेंजेंट को स्क्वायर में चेंज कर लिया, इस स्क्वायर को चेंज कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर 2x माइनस 1 इनटू secant 2x टेंजेंट 2x dx। अब ये किसका डेरिवेटिव होता है, ये secant x का होता है, तो secant 2x को आप t पुट कर दीजिए, क्या होगा, 2 secant 2x टेंजेंट 2x dx इक्वल्स टू dt। तो इस कंप्लीट की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, dt बाई 2, तो 1 बाई 2 इंटीग्रेशन t स्क्वायर माइनस 1 dt मीन्स 1 बाई 2 t क्यूब माइनस t प्लस c, तो 1 बाई 2 t क्यूब क्या है, secant क्यूब 2x माइनस secant 2x प्लस c, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये सोचना है सब्स्टिट्यूशन कैसे करें, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कैसे यूज करें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कैसे यूज करें।